महावर जी नाम भूल रहे हैं, बोलिए। याद रही है जब ट्वीट किया जाता है। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं। यह तो प्रकाशक की मेहरबानी के चलते ग्रंथ नहीं आया, उसने आवरण को भेजा और उसका लोकार्पण हो रहा है। आप सब इसके साक्षी हैं। ग्रंथ आएगा तो फिर आप लोगों को इतना समय देना होगा और क्या बोर होना होगा। किसी की ने इस पे जन्म दिवस कहाँ से तो निकाल करके निकाल दिया, औरों ने भी निकाल दिया। मैं नहीं चाहता था कि जन्म दिवस हो या पुस्तक का आवरण ही लोकार्पण हो। 80 वर्षों की कहानी है, 5-7 वर्ष का तो याद नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद वाली कहानी अगर कहेंगे तो आप लोग सो जाएंगे, बजाय हम दिखला जाएंगे। तो बहुत सी बातें नहीं है। आप आए, आपका उद्धार आया। उस ग्रंथ में करीब 110 लोगों का निबंध है जो विभिन्न स्थानों के लोग हैं। इसका आवरण जब डाला गया मोबाइल पर तो उसमें भी 110-12 लोगों का है। उसमें छोटा छोटा टिप्पणी शिव कुमार जी का है, बहुतों का है, जिनको हम लोगों ने उसमें किया है। लोगों ने 2 लाइन 4 लाइन लिखा है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ समाप्त हो, यह तो कठिन है, लेकिन इतना देर आप लोगों ने समय दिया है। गौरव और राजू के सौजन्य से अभी आप लोगों को बढ़िया नाश्ता मिलेगा और पानी भी मिलेगा, इसलिए आप लोग तर होकर के जाइएगा, सुस्त नहीं रहिएगा। साहेबगंज आने की कहानी 2-4 शब्दों में कहकर के समाप्त कर दूंगा और मेरे संघर्ष के, आंदोलन के, सुख दुख के साक्षी भरत बाबू हैं और संतोष सिंह है कि चले गए। संतोष सिंह है, उन्होंने बचपन में देखा होगा कि मैं कहाँ रहता था। उसको घर कहेंगे कि नौकरी कहेंगे कि क्या कहेंगे, उसके लिए कोई शब्दकोश में शब्द नहीं है, न हिंदी में है न भोजपुरी में है। उन्होंने बचपन में देखा है। फारस बाबू देखे थे, फारस बाबू भी उसके साक्षी हैं। और आप लोगों की सद्भावना से, गुरु और ईश्वर की कृपा से, माता पिता जी के आशीर्वाद से अब साहेबगंज में इतना घर बन गया है कि सभी घर में मैं प्रतिदिन नहीं जा पाता हूँ। कहीं 10 दिन के बाद, कहीं 20 दिन के बाद, कहीं 25 दिन के बाद जाता हूँ। और मेरा जन्म गंडक के किनारे हुआ था। गंडक का नाम सलामीरा भी है और गंडक में ही पत्थर मिलता है जो उसको शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम पत्थर दूसरे जगह नहीं, उस किनारे से। और उसमें नारायणी में, गंडक में बहुत से मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छों का ही नदी है। वहां से आकर के गंगा में आ गया और आया। इसकी कहानी एक छोटी सी है। गाय के चलते आया। गाय के चलते आया इसलिए कि पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, हावड़ा में रहते थे और वहां जो गाय सूख जाती है, फिसल जाती है, उसको लोग बेच देते हैं। उसको कौन ले जा रहा है यह पता नहीं चलता था। उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ जा रही है, तो बेच दिया, सरकार देगा। तो उस गाय को उन्होंने खरीद लिया 150 रुपये। 50 वर्ष पहले की बात है। और उस गाय को रखने लगे, सेवा करने लगे। इसके चलते 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 25 गाय हो पूरा हो गया। तो जहाँ क्वार्टर में रहते थे तो उन लोगों ने शिकायत किया कि बाबा का गाय बच रहता है इसमें, हम लोगों को पानी समय से नहीं मिलता है। रेलवे का क्वार्टर है, जानते होंगे, टिकियापड़ा पुल के बगल में। तब पिताजी का ट्रांसफर यहाँ हो गया, यहाँ नहीं आना चाहते थे। तो उनके मामा, यहाँ पर पहले दार्जिलिंग में चलती थी, इस पार से उस पार भड़का ब्रिज नहीं बनाए, पत्थर के बाद बना। तो दार्जिलिंग में चलती थी और यहाँ पर कैटरिंग जो था स्टेशन का, उनके मामा का था। तो कहे कि मैं सब चला हूँ, मेरी कौन दिक्कत पड़ता, काहे दिक्कत नहीं कर।
तो उसके चलते यहाँ पर आ गए। तो गाय के चलते और बगल में ठंडा है उसके चलते आ गए। तो और मेरा नाम नकली करने के बाद दिखाया था रवि कॉलेज में, तो वहाँ पर बराबर छात्र आंदोलन राजपूत और भोटियारों का आंदोलन बराबर होता था छात्रों का। वहाँ उसमें फुलेना सिंह एक राजपूत इतिहास के प्रोफेसर थे, उसको भाला मार करके खत्म कर दिया। सर वहाँ भोलाना सिंह प्रिंसिपल थे केमिस्ट्री के, आप नाम सुने होंगे, उनकी हत्या हो गई ऑफिस में ही। तो कॉलेज बंद हो गया बहुत दिनों तक, तो मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई। और मेरे गांव में मैट्रिक करने वाले लोगों में 2-4 पहले हुए होंगे, उसके बाद में था। तो चाचा कहते थे, अपने चाचा नहीं कि कमा कर के घर बना था, तू क्या करता था? तो हम क्या कहेंगे, हम पढ़ा करते। वो पढ़ाई लिखाई और पिताजी के चलते पढ़ाई में हमारी रुचि बनी। रुचि बनने का हुआ कि उनको कभी जरूरत पड़ी तो एक जमीन का छोटा भूखंड उन्होंने बेचा। वो रजिस्ट्री ऑफिस बसंतपुर में सिवान जिला आजकल हो गया है, तो वहां से उन्होंने कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, भारत भारत की 3 पुस्तकें और 2 डिक्शनरी हिंदी अंग्रेजी खरीद करके लाए। तो उसका प्रभाव पड़ा कि उनको पढ़ाई की ओर अग्रसर होना पड़ा। और इसी बीच राजवीर कॉलेज से पढ़ाई छूट गई। यहाँ आए तो बोले कि ये साधु प्रिंसिपल बड़ा बढ़िया कॉलेज था, बड़ा आगे यहाँ पर आ गए थे। तो हम आकर के यहाँ पर नाम लिखा लिए। तो नाम लिखा लिए तो बीए तक तो ठीक ठाक पढ़े। बीए करने के बाद हमारी प्रवृत्ति बिजनेस की ओर थी। तो मेरे एक मित्र थे लुधियाना में लाला बाबू लड़का गौतमी का नाम का था, जहाँ पर किनारा बैंक चल रहा है, वही उनका घर है। तो वहीं थे आचार्य हम शिवालय में बुलाए, बोले पढ़ने की इच्छा नहीं है, उनको बोलते नहीं, 100 रुपया दिए और हमने अपना जाकर के नाम लिखाए, एमए कर लिए। और उसके बाद बहुत सी घटनाएं हैं। तो कॉलेज में जो आया, मेरा नाम भारत कॉलेज के साथ बिल्कुल नहीं हुई। तो हम लोगों ने कहा कि हम उस समय कॉलेज खुला था कमड़ी कालगांव, मोहन बाबा हमारे यहाँ आते थे। तो बोले कि वहाँ चलो, हम कहे कि नहीं, आचार्य जी के साथ इतना हो गया था कि मैं कहा कि अब नहीं, दूसरी जगह नहीं जाकर रह जाना ऐसा है कि और भी पारिवारिक बातें थी। तो इन्हीं सब कारणों के चलते यहाँ पर रहा और आप लोगों का हो करके रह गया। तो गंडक से चल करके गंगा तक आ गया, वो के चलते आया, जिसका नाम चलता है वो रक्षा कीजिए। अभी भी गाय हमारे घर में है। जो कहेंगे कौन एक राजनीतिक दल है, कहता है कि गाय रखी, हम पूछते हैं कि तुम्हारे घर में गाय है? गाय नहीं है तो गाय काहे रखी? कुकुर पोसता है, कहता है कि गाय रखी। तो इन सब विपरीत परिस्थितियों के बीच में चलते हुए अभी तक जो मैं 80 वर्ष में खड़ा हूँ, यह आपके विशुद्ध सद्भावना का है, यह विशुद्ध आपके प्रताड़ना का है, यह विशुद्ध आपके स्नेह और गुरुजनों के आशीर्वाद का फल है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। 80 वर्ष पूरा हो गया, 2-4 वर्ष बढ़ गया है। तो मुझे अपनी बहुत सी बातें कहने को है और जो आपके लिए भी लाभदायक हो सकती है। बहुत मित्रों ने कहा भी, लेकिन मेरे जो 3-4 जो बहुत प्रिय रहे हैं कवियों में दिनकर, हीरालाल, अभी 2 जन थे, बिहारी मिश्र जी कलकत्ता में थे, पारस बाबू जी को शायद जानते होंगे, और रामदास मिश्र जी 15 अगस्त को मैं दिल्ली में था और यायावर कल दिल्ली जाना है ब्रह्मपुत्र में से। तो उन लोगों से था, तो उन लोगों की कुछ कविताएं हैं जो आपको भी संबल देगी और मुझे भी देती है। मैं उसी के चलते, तो वह कविता पूरी याद नहीं है लेकिन इसको लिखा है और इसको आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिए। यह मेरे जीवन की कहानी भी है और उम्र की भी कहानी है। मैं अकेला देखता हूँ आ रही मेरे दिवस की सामने बेला, पके मेरे बाल हुए विश्वगाल मेरे, चल रही मेरी मंद गति से हट रहा मेरा विभाग खत्म हो रहा है। जानता हूँ नदी धरने जो मुझे से पार करने कर चुका हूँ, हट रहा कोई नहीं घेरा।
नदी पार करने के लिए नाव चाहिए, तो बंगला का एक शब्द दिया है निराला जी ने, भेला। भेला मतलब नाव। तो अब नाव भी नहीं है पार करने के लिए। अब निराला की पंक्ति मेरे उम्र के साथ है कि नहीं? पके मेरे बाल, हुए निष्प्रभगाल, दांते मेरी 32 है, टूटी नहीं है। और जो घर बना है, यह रामकृष्ण मिश्र का कलाकांश है। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। वहां मैं भी पहुंचा, वहां मैं भी पहुंचा धीरे धीरे। बहुत से लोग सलाम लगा कर ऊपर गए होंगे या नीचे गए होंगे, पता नहीं। और यह मेरे स्वभाव का अंश है। आप लोगों ने भी चर्चा किया है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, संघर्ष पथ में यह मिला वह भी सही यह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। मित्रों, बहुत सी बातें कहने को है, सुनने को है, और मेरे साहित्यकार मित्रों ने बहुत से लिखा है। कई मित्रों ने कहा कि हम आपको क्या लिखेंगे। जब लिखते हैं तो आंसू गिर जाते हैं। परिवार के कई लोगों ने कहा कि और लेखनी बंद हो जाती है, नहीं लिख पाता हूँ। तो जिन लोगों ने लिखा है उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए भी, क्योंकि 500 पृष्ठ पढ़े तक हो नहीं। से भी कहे कि आप नहीं लिख सके, आप छूट गए हैं, तो आपके लिए प्रिंसिपल ने स्कोप दे दिया है कि इसका दूसरा खंड जब उसमें आप तालिक रहेगा। यही सब बातें हैं और सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है। साहित्य के प्रति समर्पण, साहित्य नहीं रहेगा, साहित्य से भाव तो आदमी का साहित्य के बिना जीवन सुना हो जाता है। साहित्य, एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। पंडित जी के यहाँ 2 छात्र थे, पढ़ने गए तो काश दिखा करके बोला कि पंडित जी बोले क्या है? तो एक छात्र बोला इसमें क्या है? तो अग्रता बोलिए आचार्य जी, साहित्यो भाव साहित्य, इसमें ही भावना शुष्को वृक्षति तिष्ठति अग्रह। एक छात्र कहता है कि सूखा वृक्ष आगे खड़ा है, और दूसरा छात्र कहता है विलसति वृक्ष विलसति पूर्णतः। दूसरा कहता है कि यह जो वृक्ष है सामने जो है विलस रहा है। दो छात्र, एक गुरु, भाव 2, और गुरु शिष्यों की परंपरा में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उदाहरण के समय में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आचार्य जी ऋषि जी तो ऋषि है, कहने के लिए ऋषि नहीं, सचमुच ऋषि है। नौकरी छोड़ दिया, इनके चूर में चूर नहीं बैठा, विभाग के पदाधिकारियों से और संस्था चलाते हैं। तो ये कभी समाप्त करते हैं 2 मिनट में, नाश्ता का प्रबंध हो जाए, जल्दी सामने लाइए नाश्ता। एक गुरु जी तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो गुरु जी ने संध्या जो हवन के लिए सामग्री